बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो जो है सोलर पैनल में किस तरीके से मैंने पावर सप्लाई जो है वो यूज़ की और पावर सप्लाई यूज़ करके मैंने ये सब फ़ायदा उठाया कि जो हमारी मेन इलेक्ट्रिक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पार्क कराची में आती है, वैसे ही वापडा है दूसरी जगहों पे और मुख्तलिफ़ है कंपनियाँ हैं। तो जो के इलेक्ट्रिक से जो बिजली आती है उसको मैंने इस्तेमाल उसको जो है वो उससे मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ और इस पावर सप्लाई से मैंने अपने 12 वॉट डीसी फ़ैन जो है वो यूज़ किए हैं, उनको चलाया है। तो हुआ ये था कि मेरे पास अभी जो सेटअप है इसमें मेरे पास 3 पंखे हैं। तो मैंने कहा 3 पंखे जो है उनको चलाने के लिए मैं जब मार्केट भी गया तो मुझे 15 एम्पियर का 12 वाट 15 एम्पियर का जो है वो सही मानों में वो नहीं मिला अडोप्टर। और अडोप्टर अमूमन जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, जबकि कंप्यूटर की पावर सप्लाई काफ़ी बेहतर रहती है। तो इस सिलसिले में मैंने जो है वो कंप्यूटर की पावर सप्लाई जो वो इस्तेमाल की और उसका मैं इस्तेमाल बता रहा हूँ। और ये मैं कर क्या रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए आप एक काम करें कि मेरा जो चैनल की जो आइकन बना हुआ है, तस्वीर बनी हुई है, उस पर क्लिक करें तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। और उसमें जो प्लेलिस्ट होगा उसके अंदर जाके आप मेरी सारी वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें जो सोलर पैनल लिखा होगा, सोलर पैनल उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो सोलर पैनल कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे मैंने हाइब्रिड सिस्टम बनाया अपना, यानी कि मैं सोलर यूपीएस बनाया, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें दिखा दी है और सारी आप देख लिएगा खुद। तो यहाँ पे ये फ़िलहाल पावर सप्लाई के हवाले से, तो पावर सप्लाई के ऊपर हम बात करते हैं कि जब भी आप पावर सप्लाई लें तो उसका स्टिकर लाजमी देख लें कि उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ हो, ठीक है। तो जो कंपनी का अपना स्टिकर होता है उसके अंदर जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी होती है कि कितने उसमें एम्पियर है और कितने वोल्ट हैं। तो ये सारे आप यहाँ पे देखें कि इसके अंदर लिखा हुआ है और कुछ में तो कलर कोड तक लिखा हुआ होता है, जबकि इधर खाली जो है वो हमें वोल्ट लिखा नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पे एम्पियर। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब देखें ये 3.3 वोल्ट और 25 एम्पियर, इसी तरीके से 5 वोल्ट है, 12 है, ठीक है 12। हमारा जो मेन मकसद जो है वो 12 वोल्ट है, ठीक है। और 5 वोल्ट जो है इससे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल चार्ज करने का, ठीक है, 19 एम्पियर आपके सामने है। तो एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको मैक्सिमम जो है वो 2 एम्पियर चाहिए होता है, जबकि ये 19 है। यूँ समझ लें आप एक साथ जो है इस पर तकरीबन 8 मोबाइल जो वो चार्ज कर सकते हैं अगर कनेक्टर लगाना चाहें तो। फ़िलहाल ये 12 वोल्ट के हवाले से मैंने बनाई है सोलर पैनल। जो 12 वोल्ट मेरा सोलर डीसी करंट के जो मेरे सेटअप है उसको मैं रन करूँगा और इसमें 15 एम्पियर मुझे मिल रहा है और एक में 14 एम्पियर लिखा हुआ है। तो 12 वोल्ट की यानी कुछ केबलें हैं जो 15 भी दे रही हैं और एक जो है पीसी जो लिखा हुआ है वो 14 दे रही है। अब ये मुझे मैनुअल अगर मैं इसका मॉडल का ढूंढ के पावर सप्लाई का, फिर मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी वाली जो है वो 12 वोल्ट 15 दे रही है और कौन सी 14 दे रही है। खैर बाकी सारी चीज़ें अभी हम छोड़ देते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इस पावर सप्लाई में जो है ना कलर कोड नहीं लिखे हुए हैं, वरना अमूमन कुछ वेबसाइट पावर सप्लाई होती है उनमें कलर कोड भी लिखे होते हैं कि येलो के साथ 12 वोल्ट है, रेड के साथ 5 है, ऑरेंज के साथ जो है वो 3 है या जो भी है। तो वो इस तरीके से सबके कलर कोड भी लिखे होते हैं कि ग्रीन कौन सी है और वो कौन सी है। फ़िलहाल यहाँ पे इस वाली स्टिकर पे नहीं है। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले कोशिश कीजिएगा कि आप ख़ुद भी एक दफ़ा मल्टीमीटर से चेक कर लें, और मैं इनको एक दफ़ा मल्टीमीटर से लाजमी चेक करूँगा, क्योंकि हम पाकिस्तान में जो भी चीज़ ख़रीदते हैं बाज़ औक़ात वो रिपेयर वाली होती है और रिपेयर होती है तो वो हमें कुछ दिखा रहा होता है और आगे होता कुछ है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। और ये दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि पावर सप्लाई जितनी भी है वो शॉर्ट करके ही ऑन होती है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक ग्रीन है और एक तार और एक ब्लैक तार है, ठीक है। तो अमूमन यही ग्रीन और ब्लैक होती है हर जगह, हर जो भी पावर सप्लाई आप उठाएंगे, ठीक है। तो वो आपने देखनी होती है। बाकी सारी तारें जो हैं वो दूसरे वोल्ट वगैरह और एम्पियर दे रही होती हैं। तो बहरहाल उसके अलावा भी जो है ना लोग यही करते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हर एक तार में ना एक्स्ट्रा ख़ुद मिला के लगा के चेक करते जाएँ, ठीक है। तो जैसे रेड, लेकिन रेड याद रखें ब्लैक सारी नेगेटिव हैं और बाकी जो कलर वाली हैं वो सब पॉजिटिव हैं। तो रेड ब्लैक हो गई या दूसरी येलो ब्लैक, फिर इसी तरीके से ऑरेंज ब्लैक, फिर इसी तरह से ग्रीन ब्लैक, इस तरीके से आप करके कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। बहुत सी पावर सप्लाई जो है उनके
स्टिकर पे ही लिखा होता है कि पावर ऑन करने के लिए कौन कौन से हमें तार को शॉर्ट करना है। तो बहरहाल मैं ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जो है हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे। पावर जैसे ही कॉर्ड में लगाऊंगा तो फ़ैन देखें आप चलना शुरू हो गया। तो ये इस तरीके से जब आपकी पावर सप्लाई रन होना शुरू हो जाए तो अब आप समझ लें कि आपका काम हो गया। पहला काम जो था वो हमने स्टिकर की मदद से ये मालूम किया था कि हमारे कितने वो हैं, कितने वोल्ट में कितने एम्पियर हैं। ठीक है, तो 15 एम्पियर मुझे चाहिए था। अगर आपको 4 पंखे चलाने हैं और लाइटें भी लगानी हैं तो उन सब के एम्पियर कैलकुलेट करके उसी हिसाब से पावर सप्लाई लिएगा। तो मैं मीटर लेकर आ गया हूँ और अब दोबारा मैं पावर कॉर्ड लगा रहा हूँ ताकि सारी तारों को एक दफ़ा मैं चेक कर सकूँ कि वो कितने वोल्ट दे रहे हैं। अब और मेरा जो मेन टारगेट जो है वो मुझे 12 वोल्ट की केबल ढूंढनी है। जैसा कि मुझे अंदाज़ा है कि येलो होती है अमूमन 12 वोल्ट, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा चेक करके कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि कहीं कुछ उड़ ना जाए। और ये देखें मल्टीमीटर पे ये वी एक सीधी लाइन और उसके नीचे डैश था, जबकि इसमें वेव बना हुआ है यानी लहरें बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो वी और जिसके नीचे डॉट 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 है ये डीसी करंट है जो हमें यूज़ करना है 12 वोल्ट के लिए। जबकि जिसमें लहर बनी है ये जो है हमारा के इलेक्ट्रिक वगैरह के लिए, जिसमें 200 और 500 लिखा हुआ है। ठीक है, इनके अंदर 500 वोल्ट और 200 वोल्ट आते हैं, जबकि इधर हमें 12 वोल्ट चाहिए। तो मैं इसमें 20 पे रखूँगा, यानी 21 से लेके 20 वोल्ट तक की चीज़ों को ये आराम से चेक कर सकता है। तो मैं इसको 20 पे रख के छोड़ देता हूँ। और अब मुझे इसमें से सारे नोट करने हैं, क्योंकि इनमें कलर तो इन्होंने बताया नहीं है, मुझे ख़ुद सबको एक एक करके देखना पड़ेगा कि 12 वोल्ट कौन सा है। और मैं सबको ही चेक करूँगा। जैसे ये 3.32 है ऑरेंज में, लेकिन मैं फ़िलहाल मुझे इसके एम्पियर्स नहीं मालूम करने हैं। लेकिन अगर आप मालूम करना चाहें आपकी कोई चीज़ 3 वोल्ट पे चलती हो तो आप उसके एम्पियर यहाँ से देख के इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो जाए मसला नहीं है, कम नहीं होने चाहिए। फ़िलहाल ये दूसरा येलो 11.95 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये जो येलो तार नॉर्मली येलो जितनी भी होती है ना वो 11.95 की होती है और रेड वाली 5 वोल्ट की होती है। तो बड़ा 11.95 यानी कि 12 वोल्ट मुझे येलो वाली दे रही हैं। ये जो इन सब में आप देख रहे हैं, तो ये येलो वाली जो है ये दोनों मेरे जो इसमें इस्तेमाल में आएंगी। और बाकी जो ब्लैक जो है वो 2 मैं काट लूँगा नेगेटिव के लिए। ठीक है, और इसमें से 2 येलो मैं काट लूँगा पॉजिटिव के लिए। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने 2 तारें काट ली हैं। ठीक है, ये इसके अंदर से मैंने यहाँ पे से 2 तारें काटी हैं और 2 ब्लैक तार काटी हैं जो कि ये रही। ठीक है, तो ये मैं स्टेप साथ साथ आपको बताता चलूँगा। फिर मैं इनको छील दूँगा, इन 2 को आपस में मैं जोड़ दूँगा और इन 2 को आपस में जोड़ दूँगा। अब अगर मैं चाहूँ और मेरा जैसा सेटअप है इसमें 15 एम्पियर पूरे के पूरे इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी 14 एम्पियर तक तो इस्तेमाल हो ही जाएंगे। तो मैं इधर आगे वाली जो पार्ट है यहाँ से भी इन कनेक्टरों से भी येलो तारें छील के इसमें लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगा कि आया वही तार है या कोई और तार है, यानी कितना पावर दे रही है। और अब जो है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कनेक्टरों में, कोई सा भी कनेक्टर उठा लेता हूँ अभी आपको। जैसे ये कनेक्टर है इसमें येलो हमने 12 डिटेक्ट किया था, तो अभी इसको देख लेते लगा के। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये रेड वाली तो चलो मैंने येलो में लगा दिया, लेकिन ये ब्लैक हमेशा ब्लैक में ही रखिएगा, क्योंकि ब्लैक जो है वो नेगेटिव है डीसी करंट का। ठीक है, तो मैं किसी भी ब्लैक में डाल दूँ मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा। 11.95 आ रहा है इसका और लगाओ। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है वो मेरे पास, ये आप देख सकते हैं ये दोनों ब्लैक है, तो ये दोनों नेगेटिव है, जबकि ये पॉजिटिव है येलो वाला और रेड वाला पॉजिटिव है। रेड वाला हमने चेक किया था 5 वोल्ट था, इसको यहाँ पे भी मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, 5 वोल्ट आ रहा है। तो अगर मेरे पास लोड थोड़ा ज़्यादा हो मिसाल के तौर पे, तो मैं इन सब येलो तारों को भी काट के अपने इस्तेमाल में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये कनेक्शन बनता जा रहा है यहाँ से, फिर ये यहाँ से बना है। ठीक है, ये वाला इस वाले कनेक्टर से जुड़ा है, और फिर ये तारें सारी मुझे चेक करके आखिरी में मैं इन जगहों पे पहुँचूँगा। तो यहाँ पे जितनी भी येलो तार हैं मैं चाहूँ तो सबको यूज़ कर लूँ, चाहे 2-3 को यूज़ कर लूँ। मेरे हिसाब से ये 2 भी काफ़ी हैं, लेकिन मैं फिर भी 2 और एक्स्ट्रा काट लूँगा येलो तार इनमें से।
और इन सब को मैं आपस में जोड़ दूँगा। ये देखें, ये 2 तार मैंने और निकाल लिए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने 2 पहले निकाले थे और फिर 2 मज़ीद और निकाल दिए। इन सबको मैं आपस में जोड़ दूँगा। इसी तरीके से 2 ब्लैक जो मैंने उधर से काटे थे, ठीक है, ये नेगेटिव होते हैं, ब्लैक हमेशा याद रखिएगा, और ये येलो वाले पॉजिटिव हैं 12 वोल्ट के। इसी तरीके से 2 ब्लैक और मैंने इन तारों में से काट लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन चारों को मैं आपस में काट के छील के जोड़ दूँगा, जॉइन कर दूँ। यही करंट मेरे रिले को जाके मिलेगा कि इलेक्ट्रिक यानी मेन इलेक्ट्रिक की तरफ से मेरी रिले में जाएगा, कि जब भी लाइट होगी तो यहाँ से जो है करंट जा रहा होगा रिले में, और रिले जो है वो 12 वोल्ट का जो मेरी क्या कहते हैं सेटअप है पूरा सोलर पैनल का, यानी पंखे वंखे जितने भी लगे हैं वो सब चल रहे होंगे, ठीक है। और जैसे ही लाइट जाएगी तो रिले जो है वो क्या करेगा, ट्रिप करेगा, और ट्रिप करके यानी नीचे आ जाएगा बैटरी के ऊपर, और फिर वो बैटरी से चलना शुरू हो जाएगा। यानी जब लाइट होगी तो ये पावर सप्लाई रन होगी जो कि 12 वोल्ट देती है, और 12 वोल्ट यानी ये इसका मैं आउटपुट जो है वो 12 वोल्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने आपको रेड का बताया था कि रेड में 5 वोल्ट लिखा होता है, 5 वोल्ट आ रहा था। मैं इस तरीके से इसको भी जॉइन करके जो हमारा चार्जर होता है, आपने मोबाइल चार्जर वगैरह देखा होगा, तो उसके जो है वो उसके पॉजिटिव में और नेगेटिव में लगा दूँगा। तो उसके कनेक्टर लूँगा, उसके पॉजिटिव में जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ ये लगाना होगा, और फिर आप किसी भी मोबाइल में लगा दें तो वो चार्ज करना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है मैंने यहाँ इसमें जो देखा ये 19 एम्पेयर भी दे रहा है, तो यहाँ पे 2 मैक्स AUX। अब ये तो मुझे पावर सप्लाई मॉडल नंबर और ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ये 5 वोल्ट AUX कौन सी वाली केबल है। वैसे जो मेरे ख्याल से जो रेड वाली जितनी भी है वो 19 एम्पियर तक दे रही होगी इसमें। तो यानी आपका कोई भी नया आईफोन वगैरह या जो भी हो मोबाइल, वो भी चार्ज आराम से हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि जैसे बैटरी होती है 100 एम्पियर की होती है, लेकिन आपके पंखे को 5 एम्पियर चाहिए होता है, तो वो 5 एम्पियर ही लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सोल्डिंग सारी सही हो, ठीक है, वरना आपका मोबाइल कहीं चला ना जाए। तो ये देखें, दोनों तारों के इसमें ब्लैक टेप मैंने दोनों में लगा दिए। बहरहाल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया मेरा, और अपने दूसरा अपने उसमें सेटअप में लगाने वाला हूँ। ये है मेरा पुराना सेटअप। देखिएगा, हुआ ये कि बच्चों ने गिरा दी पावर सप्लाई, और उसमें पावर सप्लाई ये ज़्यादा होगी, और क्योंकि रात का टाइम हो रहा है इस वक्त, तो हमारे पास चांद बना हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से भी पता चल सकता है। और बैटरी सब बिल्कुल डाउन हो चुकी है, क्योंकि बैटरी कम चला रहे थे इसको, और ख़त्म कर दिया हमने बैटरी। और ये हमारी पुराना सेटअप, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये पुरानी पावर सप्लाई हमारी, इसमें मैंने यहाँ ये लगाया मतलब सेटअप, ठीक है। उसमें भी मैंने येलो वायर, ठीक है। मैं चेक आपको आपके लिए मैंने करवाया था कि चेक करने का तरीका, लेकिन 12 वोल्ट वैसे मुझे आता था। और ये ब्लैक तार, और ये इसमें जितनी भी येलो तार थी मैंने सारी मिक्स कर दी थी, ठीक है। और ब्लैक तारें जितनी भी थी वो भी सारी तकरीबन जोड़ दी थी। इसमें ज़्यादा ब्लैक तारें और वो सब थी नहीं, ठीक है। इन सबको मैंने छोड़ दिया था, पतली तारों को, सिर्फ मोटी तारों को ज़्यादा इस्तेमाल किया था। अच्छा, जो है मैं ये पावर सप्लाई हटा के, यानी ये वाली पावर सप्लाई जो अभी बनाई है, ये वाली लगाऊंगा मैं इंशाल्लाह, तो लगा के दिखा दूँगा। और ये वो तार है जो मेरा रिले में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने पूरा बॉक्स, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मेरा रिले मौजूद है। तो वहाँ से ये सारी तार, ठीक है, आ रही है, ठीक है। ये आप देखें, ये वाइट वाली तार, ये सब जो है इस बॉक्स में जा रही है। तो ये जब लाइट होती है तो इससे चलता है, और जब लाइट नहीं होती है तो ये जो बैटरी का, ठीक है, इस तरह आप देखें, ये गिर जाए, कोई बात नहीं। ये बैटरी का आउट ये वाला है, ठीक है। और ये आउट नीचे इधर से होता हुआ ये वाली तार है जो बैटरी की है, और ये वाली तार भी यहाँ से ये होती हुई, सॉरी, ये होती हुई उसमें जा रही है, इसी डब्बे के अंदर जा रही है, ठीक है। हाँ, ये मैंने आपको बताया था आउटपुट, और ये मैंने इससे जोड़ दिया, जबकि दूसरी जो पावर सप्लाई गिर के मेरी शॉर्ट हो गई है, ख़राब हो गई है, वो बाद में देखेंगे। और ये हमारा ये सब मैं बाद में सेट करूँगा इंशाल्लाह। तो ये लगा दिया है मैंने, और इसमें चेक करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसमें भाई, ठीक है। एक अगर आवाज़ सुनी हो टूट की आपने, मैं देखता हूँ इससे। ये हमारे पास अपना, ठीक है। तो ये हमारे खुर्शीद के फ़ैन चल पड़े, और क्योंकि हमारी जैसे बताया था मैंने आपको कि ये बंद हो चुका है, अपना बैटरी जो बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है। हालांकि 11 पॉइंट दिखा रहा है, मैं इसको 10.5 तक ले जा सकता हूँ, मसला तो नहीं है,
जैसे इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। और जो पावर सप्लाई का मेन सेटअप था वो तो आपको समझ में उम्मीद है आ गया होगा कि अगर आप 12 वॉट डीसी करंट सेटअप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो कैसे लगेगा और कैसे वो मेन इलेक्ट्रिक से सारा का सारा रन होगा। तो यहाँ पे अब जो है, अगर आपको अभी भी सोलर पैनल के हवाले से कोई भी चीज़ समझनी हो तो मेरे चैनल की जो आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी नीचे, तो उस पर क्लिक कीजिएगा और मेरे मेन चैनल पे प्ले लिस्ट के अंदर सारी लिस्ट मौजूद है, तो उसमें आपको सोलर के हवाले से सारी मालूमात मिल जाएगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर समझ में आए तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।